हेलो गाइस, वेलकम टू DSGKT ऑल। मैं दीपेंद्र सिंह हाजिर हूँ आज 8 मई के करंट अफेयर लेके। कृपया वीडियो को पूरा देखें, लाइक शेयर एंड सब्सक्राइब करना ना भूलें तथा अपने दोस्तों में ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करें ताकि वो भी इस करंट अफेयर्स का लाभ उठा सके। तो दोस्तों, अब हम आते हैं अपने करंट सेशन की तरफ। तो दोस्तों, आज का हमारा पहला क्वेश्चन है, हाल ही में किस राज्य सरकार ने भ्रष्टाचार की शिकायत के लिए व्हाट्सएप नंबर जारी किया है? तो दोस्तों, इसका 4 ऑप्शंस हैं, त्रिपुरा, नागालैंड, हिमाचल प्रदेश, दिल्ली। तो दोस्तों, इसका राइट आंसर है ऑप्शन ए, त्रिपुरा। अभी त्रिपुरा सरकार ने एक व्हाट्सएप नंबर जारी किया है जिस पे आप कोई भी आपसे रिश्वत ले रहा है या कुछ भी ऐसा काम कर रहा है जिसमें भ्रष्टाचार से रिलेटेड हो, तो आप उस पर कंप्लेंट कर सकते हैं। ये नंबर है 9879453450 इस नंबर पे आप उनकी कंप्लेंट कर सकते हैं। अब बात है त्रिपुरा। त्रिपुरा की कैपिटल है अगरतला और जो वहाँ के चीफ मिनिस्टर हैं वो है विप्लव कुमार देव और जो वहाँ के गवर्नर है वो है रमेश बैस। और यहाँ के कुछ फेमस पार्क भी है जैसे राजबारी नेशनल पार्क, क्लोडिड लेपर्ड नेशनल पार्क, और यहाँ पे कुछ झील भी है जैसे रुद्रसागर झील, नीर महल, तृष्णा वन्य विहार। यहाँ की जो लोकसभा सीटें हैं वो है 2, राज्यसभा 1 और विधानसभा है 60। अब दोस्तों आते हैं अपने क्वेश्चन नंबर 2 पे। फ्लिपकार्ट ने अपना नया, सर दोस्तों ये थोड़ी सी टाइपिंग मिस्टेक हो, CEO किसे नियुक्त किया गया है? तो फ्लिपकार्ट ने अपना नया CEO किसे नियुक्त किया है? इसका 4 ऑप्शन तो A, B, C और D। तो दोस्तों इसका राइट आंसर है ऑप्शन C, श्रीराम वेंकट रमन। फ्लिपकार्ट ने अपना नए CEO श्रीराम वेंकट रमन को नियुक्त किया है। और दोस्तों ये जो फ्लिपकार्ट कंपनी है ये इंडिया बेस है और जो इसका फॉर्मेशन हुआ था वो 2007 में हुआ था और ये सचिन एंड बन्नी बंसल ने इसकी शुरुआत की थी और इस कंपनी का हेडक्वार्टर कहाँ है? बेंगलोर में। तो दोस्तों आते हैं हम अपने अब क्वेश्चन नंबर 3 की तरफ। हाल ही में किस राज्य सरकार ने निगाह कार्यक्रम लॉन्च करने की घोषणा की है? तो दोस्तों इसके 4 ऑप्शन है A, B, C, D, हरियाणा, हिमाचल प्रदेश, पंजाब एंड उत्तर प्रदेश। तो दोस्तों इसका राइट आंसर है हिमाचल प्रदेश। तो दोस्तों हिमाचल प्रदेश ने ये कार्यक्रम लॉन्च किया। ये कार्यक्रम किस चीज़ के लिए लॉन्च किया है? ये कार्यक्रम जो लोग बाहर से आते हैं उनको उनकी निगरानी के लिए तथा उनको कोरोना वायरस से रिलेटेड जो भी चीज़ें हैं उन सब चीज़ें उनको बताने के लिए तो ये कार्यक्रम लॉन्च किया गया है। उनको एजुकेटेड करने के लिए यह प्रोग्राम किया गया है। अब दोस्तों बात है हिमाचल प्रदेश की। तो हिमाचल प्रदेश की अब हम थोड़ा सा इसकी फैक्ट जान लेते हैं। हिमाचल प्रदेश की जो दोस्तों राजधानी है वो है शिमला और यहाँ के जो चीफ मिनिस्टर हैं जयराम ठाकुर और गवर्नर हैं बंडारू दत्तात्रेय। और यहाँ के जो काफ़ी फेमस पार्क भी हैं वो है जैसे ग्रेट हिमालयन नेशनल पार्क, पिंक वैली, किरगंगा। और यहाँ भी कुछ टाइम पहले ही एक सरकार ने योजना भी लागू की थी, मुख्यमंत्री शहरी रोजगार गारंटी योजना। इसके तहत हर किसी को कोरोना वायरस के इस दौर में 90 दिन का रोजगार दिया जाएगा। और अभी कुछ टाइम पहले ही एक हिमाचल प्रदेश ने एक ऐप्स भी लॉन्च की थी, कोरोना मुक्ति हिमाचल। तो दोस्तों अब आते हैं हम अपने क्वेश्चन नंबर 4 की तरफ। हाल ही में किसने ऑपरेशन समुद्र सेतु शुरू किया है? तो दोस्तों ये ऑपरेशन समुद्र सेतु किसने लॉन्च किया है? तो दोस्तों 4 ऑप्शंस है, इंडियन नेवी, इंडियन आर्मी, DRDO और नन ऑफ अबव। तो दोस्तों जो इसका राइट आंसर वो है इंडियन नेवी। दोस्तों अभी आपको पता ही होगा कि कोरोना की वजह से हमारे इंडिया के बहुत से व्यक्ति ऐसे हैं जो दूसरी कंट्रीज़ में फंसे हुए हैं, तो उनको निकालने के लिए नेवी की मदद से उनको निकालने के लिए ये ऑपरेशन समुद्र सेतु लॉन्च किया गया है। और यह समुद्र के रास्ते से जो भी जो जो मतलब जिस कंट्रीज़ की हमारे इंडिया से समुद्र की सीमाएं साझा करती हैं
उनको समुद्र के थ्रू यह लाने के लिए किया गया। और इंडियन नेवी, हमारे जो इंडियन नेवी के चीफ एडमिरल है वो है करमबीर सिंह। दोस्तों अब आते हैं हम अपने क्वेश्चन नंबर 5 की तरफ। हाल ही में किसने अल्ट्रावायलेट डिस्पेंसेशन टावर विकसित किया है? तो दोस्तों इसके 4 ऑप्शंस है। ए DRDO, बी इसरो, सी IIT दिल्ली, डी नन ऑफ अबव। तो दोस्तों इसका जो राइट आंसर वो है DRDO। अब दोस्तों DRDO के बारे में थोड़ा जानते हैं। DRDO की फुल फॉर्म बनती है डिफेंस रिसर्च एंड डेवलपमेंट ऑर्गेनाइजेशन। और DRDO का काम क्या है? जितने भी हमारी कंट्री में जो भी हथियार बनते हैं आर्मी के लिए, वो सारे मोस्टली DRDO ही बनाता है। जो हमारे इंडिया के अंदर प्रोड्यूस होते हैं, जो हम बाहर से मंगाते हैं वो एक अलग चीज़ है। बट मोस्टली जो हमारे हथियार हैं, टैंक है, मोस्टली DRDO ही बनाता है। और DRDO का जो फॉर्मेशन हुआ है वो 1958 के अंदर हुआ है, और जिसका हेडक्वार्टर वो न्यू दिल्ली। और दोस्तों एक चीज़ और है, जो इसके प्रेसिडेंट हैं वो है जगदीश रेड्डी। और दोस्तों एक एग्जाम में DRDO का मोटो बहुत पूछा जाता है, ये है वलस्य मूलम विज्ञानम। और दोस्तों ये जो इन्होंने DRDO जो ने ये जो बनाया है अल्ट्रावायलेट, ये किसकी सहायता से बना है? ये है लैक्टिस के सहायता से बना है। यहाँ पे लैक्टिस की भी एक फुल फॉर्म बनती है लेजर साइंस एंड टेक्नोलॉजी सेंटर। तो दोस्तों अब आते हैं हम अपने क्वेश्चन नंबर 6 में। हाल ही में व्लादिमीर पुतिन ने किसे द्वितीय विश्व युद्ध मेडल से सम्मानित किया गया है? तो दोस्तों ये बड़ी एक मतलब कुछ अजीब सी बात लगा लो या कुछ भी लगा लो, और तो इसका जो राइट आंसर है ABCOD, किम जोंग उन। किम जोंग उन को तो मोस्टली ऑल ओवर वर्ल्ड में सभी जानते हैं, क्योंकि इससे बड़ा तानाशाह कोई नहीं है, जो नॉर्थ कोरिया के तानाशाह हैं। और अभी रशिया के जो प्रेसिडेंट हैं उन्होंने इनको ये सम्मान से सुशोभित किया है। और ये सम्मान इन्होंने क्यों दिया है? क्योंकि जो सेकेंड वर्ल्ड वार था उसमें जर्मनी में नाजी की सेना थी। जो नाजी की सेना थी उसके खिलाफ रशिया का साथ नॉर्थ कोरिया ने दिया था, तो इसलिए यह मेडल उनको अब तक दिया जा रहा है। पहले जो किम जोंग उनके जो दादा थे, परदादा थे या इनके पिताजी थे, पहले उनको दिया जाता था, और अब किम जोंग उनको दिया है। तो दोस्तों यहाँ की जो कैपिटल है नॉर्थ कोरिया की वो है पिंगयोनयन, और जो यहाँ की करेंसी है वो है वॉन, और जो यहाँ के PM है प्राइम मिनिस्टर किरबाइल मिसिस्टिन। दोस्तों एक चीज़ और देखने को मिलती है, क्योंकि देखो इसमें नॉर्थ कोरिया और साउथ कोरिया दोनों बिल्कुल पास पास में है, जैसे हमारा इंडिया और पाकिस्तान। तो इनको एक लाइन डिवाइड करती है, उस लाइन का नाम क्या है? 48 पैरेलल लाइन। तो दोस्तों इसी तरह जैसे इंडिया और पाकिस्तान को जो लाइन डिवाइड करती है उसका नाम क्या होगा? तो कृपया करके अपने कमेंट बॉक्स में बताएं। चलो मैं आप ही बता देता हूँ। उसका लाइन का नाम है रेड क्लिफ लाइन। और जो चाइना और इंडिया को जो डिवाइड करती है वो उसका नाम है मैकमोहन लाइन। तो इस तरह से ये जो बहुत सी दो चार लाइन हैं जो प्रत्येक कंट्री को एक दूसरे से अलग करती है, और ये हमें याद भी होनी चाहिए। और अब बात आती है रसिया की, तो थोड़ा हम रसिया के बारे में भी जान लेते हैं। अभी रसिया के जो प्रेसिडेंट है वो तो सबको ही पता है, व्लादिमीर पुतिन। और जो वहाँ की कैपिटल है वो है मॉस्को, और जो वहाँ की करेंसी है रूबल, और जो यहाँ की संसद है उसको बोलते हैं डूमा। दोस्तों इसी से एक करंट रिलेटेड एक और क्वेश्चन है, विश्व का पहला तैरता हुआ परमाणु रिएक्टर किसने बनाया था? तो दोस्तों रशिया ने ही बनाया था। तो दोस्तों अब आते हैं हम अपने क्वेश्चन नंबर 7 की तरफ। किस राज्य ने प्रवासियों के लिए एग्जिट ऐप लॉन्च किया है? तो दोस्तों अभी एक एग्जिट वेस्ट बंगाल ने, तो इसका राइट आंसर है दोस्तों वेस्ट बंगाल। वेस्ट बंगाल ने अभी एक एग्जिट ऐप लॉन्च किया है। इस ऐप की सहायता से जो कोई भी वेस्ट बंगाल में अदर स्टेट्स के काम कर रहे हैं या कोई बंदा है जो वहाँ फंसा हुआ है, तो वो इस पर रजिस्ट्रेशन करके वहाँ से वेस्ट बंगाल से निकल सकता है। इस पे रजिस्ट्रेशन करने के बाद आपको जब आपका नंबर आएगा
तो तब आपको कंफर्म कर दिया जाएगा, और तब आपको जो भी सरकार जो भी आपको सुविधा किसी बाय एयर या बाय ट्रेन जैसे भी आपको हो सके, वो वहाँ से आपको आपके जो आपका डेस्टिनेशन है वहाँ पे पहुँचा देते हैं। अब बात है वेस्ट बंगाल की। तो वेस्ट बंगाल की राजधानी तो सबको ही पता है ऑलमोस्ट, कोलकाता। और कोलकाता किस नदी के किनारे बसा हुआ है? हुबली नदी के किनारे। अब कोलकाता की जो सीएम है वो है ममता बनर्जी, और वहाँ के गवर्नर है जगदीप धनखड़। यहाँ की लोकसभा सीटें हैं 42, और राज्यसभा सीटें हैं 16, और विधानसभा सीटें हैं 295। और यहाँ का मतलब पार्क बहुत फेमस है, सुंदरवन। एक सुंदरवन डेल्टा भी है जो पश्चिमी जो बांग्लादेश के और पश्चिम वेस्ट बंगाल के जो मुहाना है जो वहाँ पे क्रॉस करती है नदी, उसके जो मुहाने पे बनता है, सुंदरवन डेल्टा के नाम से भी है। एक यहाँ का बॉक्सा नेशनल पार्क भी बहुत फेमस है, एक महानंदा वाइल्ड लाइफ सेंचुरी भी है। तो दोस्तों अब आते हैं हम अपने क्वेश्चन नंबर 8 की तरफ। हाल ही में बैडमिंटन वर्ल्ड चैंपियनशिप कब तक के लिए स्थगित कर दी गई है? तो दोस्तों ये इसी साल बैडमिंटन वर्ल्ड चैंपियनशिप होनी थी, जो कोरोना के चलते अब स्थगित हो चुकी है। दोस्तों अभी बहुत सी चैंपियनशिप थी, जैसे कॉमनवेल्थ गेम हो गए, और बॉक्सिंग से रिलेटेड भी थी, और बैडमिंटन से, मतलब काफ़ी ऐसी चैंपियनशिप थी जो अब कोरोना के कारण नहीं हो पाई। अभी जो फीफा वर्ल्ड कप था वो भी शायद नहीं, वो भी नहीं हो पाया। ऐसी बहुत से जो भी टूर्नामेंट सीरीज़ थी वो सब चीज़ें अभी कैंसिल हो चुकी हैं या पोस्टपोन्ड हो चुकी है नेक्स्ट ईयर टू नेक्स्ट ईयर। तो दोस्तों अब जो बैडमिंटन वर्ल्ड चैंपियनशिप थी ये 2021 में शिफ्टेड कर दी है, और ये अगस्त में मोस्टली जो ये चैंपियनशिप होती है ये अगस्त में होती है, और अगस्त से लेके 29 नवंबर से 5 दिसंबर 2 तक होती है। अब दोस्तों बात है बैडमिंटन वर्ल्ड चैंपियनशिप की। तो दोस्तों इसकी जो फुल फॉर्म होती है BWF। ये दो चीज़ों से बन के होती है, जो इसमें मतलब जो वर्ल्ड बैडमिंटन चैंपियनशिप होती है दो चीज़ें मिलकर करती है, एक तो BWF और एक होता है SWF। BW होता है बैडमिंटन वर्ल्ड फेडरेशन, और दूसरा होता है ये है स्पेनिश बैडमिंटन फेडरेशन। तो ये दोनों मिलके इसको कराते हैं। तो इसकी जो शुरुआत ही थी वो ये जो होता है 29 नवंबर से 5 दिसंबर तक के जो है उसमें बीच में मोस्टली इसको कराते हैं। अब दोस्तों बात है स्पेन की, जो वावे में ये होता है। अब बैडमिंटन वर्ल्ड फेडरेशन की जो फॉर्मेशन हुआ था वो दोस्तों हुआ था 1934 में, और इसका जो हेडक्वार्टर है वो है मिला मिलैंग में, सॉरी मलेशिया। और ये मलेशिया कहाँ पड़ता है? ये कोलालमपुर में पड़ता है। और अभी जो हाल ही में एक इससे रिलेटेड एक और कंट्री, मतलब इससे रिलेटेड एक और बात है, अभी हाल ही में PV सिंधु ने एक गोल्ड मेडल जीता था इसी के अंदर, वर्ल्ड ये बैडमिंटन वर्ल्ड फेडरेशन, मतलब ये चैंपियनशिप है इसी के अंदर, और ऐसा करने वाली इंडिया की वो पहली महिला थी। तो दोस्तों अब आते हैं हम अपने क्वेश्चन नंबर 9 पे। किस राज्य सरकार ने आयुष कवच कोविड-19 ऐप लॉन्च की? तो दोस्तों इसके चार ऑप्शन है ABCD, उत्तर प्रदेश, मध्य प्रदेश, दिल्ली एंड हरियाणा। तो दोस्तों इसका जो राइट आंसर है वो है ए, उत्तर प्रदेश। अभी उत्तर प्रदेश सरकार ने आयुष कवच कोविड-19 ऐप्स लॉन्च की है। इस ऐप्स के माध्यम से लोगों को यह बताया जाएगा कि खाने पीने में क्या क्या यूज करना चाहिए ताकि आपकी इम्यूनिटी पावर बढ़ सके। जैसे कि हम अपने खाने में लौंग, दालचीनी, लहसुन, अदरक आदि इनका ज़्यादा से ज़्यादा प्रयोग करें, और क्या क्या हमें डाइट लेनी चाहिए उसके बारे में इसमें पूरी डिटेल दी हुई है। और इससे फ़ायदा ये होता है कि हमारी इम्यूनिटी पावर बढ़ेगी, और इम्यूनिटी पावर बढ़ेगी तो उससे कोरोना में लड़ने में हमें काफ़ी सहायता मिलती है। जिस व्यक्ति की इम्यूनिटी पावर ज़्यादा है उस पे कोरोना जल्दी ही ठीक हो जाता है, उसके मरने के चांसेस भी बहुत कम हो जाते हैं। अब मोस्टली देखो जो कोरोना वायरस से जो व्यक्ति मर रहे हैं वो मोस्टली क्या है, वो एक तो 50 से 60 के अबव जो हैं उनके चांसेस मरने के बहुत ज़्यादा होते हैं,
और दूसरा क्या होता है, जिसकी इम्यूनिटी पावर बहुत कमज़ोर है, या किसी को पहले से बीपी है, ब्लड शुगर है, या किसी भी तरह की कोई बीमारी है, तो उसके थोड़े चांस बचने के बहुत कम रहते हैं। तो इसलिए अब इन्होंने ये आयुष कवच कोविड-19 ऐप लॉन्च की है। और इस ऐप की सहायता से हम अपनी इम्यूनिटी पावर को कैसे बढ़ाएं, खाने में क्या क्या यूज करें, उस सब के बारे में बताया गया है। तो अब बात है दोस्तों यूपी की, उत्तर प्रदेश की। तो यूपी के जो सीएम है वो तो सबको पता है, योगी आदित्यनाथ। बहुत ही जानदार सीएम है। और जो यहाँ के गवर्नर हैं वो है आनंदीबेन पटेल। और जो यहाँ की कैपिटल है वो तो सबको पता है, लखनऊ। और इसका फॉर्मेशन हुआ था 1950 के अंदर। यहाँ लोकसभा सीटें हैं 80, राज्यसभा 31 और विधानसभा 403। यहाँ दोस्तों ऑल ओवर इंडिया में सबसे ज़्यादा लोकसभा सीटें हैं, और सबसे ज़्यादा राज्यसभा और सबसे ज़्यादा विधानसभा। और क्षेत्रफल की और पॉपुलेशन की दृष्टि से देखा जाए तो भी यूपी सबसे बड़ा स्टेट है। अब दोस्तों आते हैं अपने क्वेश्चन नंबर 10 पे। हाल ही में किसे आरबीआई केंद्रीय बोर्ड में निदेशक के रूप में नियुक्त किया गया है? तो दोस्तों इसके चार ऑप्शन है, ए बी सी। तरुण बजाज, रंजन गोगोई, सी विपुल कुमार और नन्नो फबो। तो दोस्तों इसका राइट आंसर है ए, तरुण बजाज। अभी तरुण बजाज को आरबीआई के केंद्रीय बोर्ड में निदेशक के रूप में चुना गया है। और इन्होंने किसका स्थान लिया है? इन्होंने अतुल चक्रवर्ती की जगह ली है, जो कि 30 अप्रैल को रिटायर हो गए थे। अब दोस्तों बात है आरबीआई की। तो आरबीआई की स्थापना हुई थी 1 अप्रैल 1935 की, और इसका हेडक्वार्टर है मुंबई में। और आरबीआई की जो हमारे गवर्नर है वो शशिकांत दास, और ये 25वें नंबर के गवर्नर हैं। अब दोस्तों इसमें एक नाम है रंजन गोगोई। रंजन गोगोई नाम सुन के आपके दिमाग में कुछ माइंड में क्लिक किया? रंजन गोगोई हमारे चीफ जस्टिस ऑफ इंडिया थे, जो पीछे रह चुके थे, अभी के नहीं हैं। पहले ये हमारे चीफ जस्टिस ऑफ इंडिया रह चुके हैं, सीजेआई। तो दोस्तों आज का हम अपना चैप्टर यहीं समाप्त करते हैं। आशा करते हैं आपको ये वीडियो पसंद आई होगी। कृपया ज़्यादा से ज़्यादा लाइक और शेयर करें। गुड डे एंड गुड बाय।